Good evening, everyone. So today we are going to start a topic algorithms, and this is a very interesting topic, and a lot of things to be discussed. And this is a very interesting subject. That is the most important thing. Okay, we will come across a large number of interesting problems and techniques, and yeah, techniques to solve, and there will be a lot of techniques to solve these problems. जैसे factorial का program है, so that can be solved in many ways. तो ठीक है, when we are doing C programming, so C programming है only one technique we knew. लेकिन with passing time, we knew a lot of techniques to solve a problem. Okay, तो इतनी सारे techniques की जरूरत क्या है? What is the need of those? Because of the time complexity. हमें क्या है जो मीन्स जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर है वॉट एवर वी नीड इट फास्ट एग्जीक्यूशन शुड बी फास्ट क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल इज गोइंग डाउन तो वी आर इम्पेशेंट दिस डेज सिंपल बात देर वी आर इम्पेशेंट दैट्स व्हाई यू नीड फास्ट एल्गोरिदम्स जैसे कोई एप्लीकेशन होता है जैसे कोई एप्लीकेशन इफ इट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट तो वी सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स क्यों ऑल्टरनेटिव क्यों इट विल टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट ओके ऑल्टरनेटिव्स हम लोग क्योंकि पेशेंस ही नहीं है हम लोगों में तो एल्गोरिदम्स ऐसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हम जो एक एक एल्गो को लेके वी आर गोइंग टू टेस्ट वी विल सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी आर गोइंग टू सी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आजकल तो एल्गोरिदम में जो भी एल्गो होते हैं उसको हम क्या करते हैं वी कैन मेजर इट थ्रू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या होता है यू कैन से रैम जितने स्पीड में वो चलेगा जितने स्पीड में चलेगा तो एग्जीक्यूट करेगा विल बी हैप्पी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट डजेंट मैटर एट ऑल इसलिए मीन्स क्या होता है मीन्स वी कैन टेक मोर स्पेस स्पेस इज अवेलेबल जैसे क्लाउड से भी हम स्पेस ले सकते हैं स्पेस इज अबंडेंट स्पेस देयर इज नो इश्यू ऑफ स्पेस लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम शुड बी लेस उसके लिए तो मीन्स आवर हार्डवेयर शुड बी स्ट्रांग और आवर सॉफ्टवेयर शुड एग्जीक्यूट वेरी फास्ट ठीक है तो इसलिए क्या है ये हमें क्या करना पड़ेगा उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा जब हाउ फास्ट इट इज रनिंग तो अलग अलग एक ही टास्क के लिए वी आर गोइंग टू रन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज विल रन सम कंप्यूटेशंस और चेक करेंगे कि कौन फास्ट चल रहा है एंड वी आर गोइंग टू टेक दोज एल्गोज इनटू आवर अकाउंट दोज एल्गोरिथम व्हिच इज रनिंग फास्ट ओके तो एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या है व्हाट इज एन एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम क्या है a set of rules a set of rules for carrying out calculation for carrying out a task जैसे चाय बनाना है तो चाय बनाने का सपोज वी आर मेकिंग ए टी तो फर्स्ट विल टेक वाटर एंड वी आर गोइंग टू हीट इट उसके बाद हम चाय पत्ती डालेंगे उसके बाद चीनी देन दूध एंड ऑल दिस थिंग्स तो यस दिस इज एल्गोरिथम तो क्या इज सेट ऑफ रूल्स फॉर कैरिंग आउट ए टास्क पर्टिकुलर टास्क इसको क्या बोलते हैं एल्गोरिथम इट इज ऑल्सो नोन एज इसको एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं एन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम an algorithm is a is a well defined computational procedure computational procedure that takes input that takes input and produces output इनपुट लेंगे और आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे तो दैट इज एन एल्गोरिथम ठीक है it can also be defined as an algorithm is an algorithm is a finite sequence of instructions sequence of instructions finite sequence of instructions or steps इसको जिसको हम क्या बोलते हैं inputs to achieve some particular output to achieve some particular output
ओके, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स टू अचीव अ पर्टिकुलर आउटपुट, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ओके, अब एल्गोरिज्म जो है, जो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वी राइट सूडो कोड, वी राइट सूडो कोड, सूडो कोड फॉर एन एल्गोरिज्म, फॉर एन एल्गोरिज्म। ओके, अब सूडो कोड क्या है? सूडो कोड मीन्स फॉल्स कोड। तो उससे हमें पता चल जाएगा, उस कोड से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट द एल्गोरिथम इज एक्चुअली डूइंग। अब एल्गोरिथम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, नंबर वन इज इनपुट। अब इनपुट क्या होगा? देयर मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट फॉर द एल्गोरिथम। इनपुट शुड बी फाइनाइट, देयर मस्ट बी finite number of inputs, finite number of inputs for an algorithm. नंबर टू, आउटपुट। तो क्या होगा? देयर मस्ट बी सम आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एल्गोरिथम क्या होगी? कुछ तो आउटपुट आएंगे, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी सम आउटपुट प्रोड्यूस्ड, some output produced, there must be some output produced as a result of execution of the algorithm, execution of the algorithm। आउटपुट तो होगा, जब स्टेप्स ले रहे हो तो ये हमें कुछ भी, वट एवर वर्क यू डूइंग, वी आर डूइंग फॉर द आउटपुट। कुछ इनपुट देंगे तो देयर मस्ट बी सम आउटपुट। ओके, नंबर थर्ड इज डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस क्या होता है? देयर मस्ट बी डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, देयर मस्ट बी सम definite sequence of instructions, there is some definite sequence of instructions, yeah, or operations, instructions for transformation of, for transformation of input to output। ओके, क्या होता है? क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करके ही हमें इनपुट से आउटपुट आ सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आउटपुट आ जाए। ओके, नंबर फोर इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, व्हाट इज दैट? एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी बेसिक एंड एसेंशियल। एवरी स्टेप शुड बी बेसिक, फालतू नहीं होना चाहिए। एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, every step of the algorithm should be basic, should be basic and essential। Okay, number fifth, finiteness। अब finiteness में क्या होंगे? A transformation of input, a transformation of input to output must be achieved, must be achieved in finite steps। ओके, मतलब क्या है? आफ्टर सब स्टेप्स जब आउटपुट आ जाए तो द एल्गोरिथम मस्ट स्टॉप। ओके, ये नहीं कि एल्गोरिथम चलते रह रहे। फाइनाइट स्टेप, दैट इज
The algorithm must stop eventually. The algorithm must stop. Okay, must stop. क्योंकि फाइनल स्टेप में जब आउटपुट आ जाए तो फिर तो वी डू नॉट नीड दैट एल्गोरिथम ना, उसके बाद स्टॉप कर देना चाहिए। और उसके बाद स्टॉप में क्या क्या हो सकता है? स्टॉपिंग मीन्स सम आउटपुट, और ये हो सकता है नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। दोनों होना चाहिए इसमें। यदि कोई एल्गोरिदम वर्क कर रहा है और इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन, तो तभी उसको स्टॉप होना चाहिए और बोलना चाहिए नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एल्गोरिदम का एग्जांपल ले लो, जीसीडी, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। वी आर टेकिंग जीसीडी, यूक्लिड एल्गोरिदम। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यूक्लिड्स एल्गोरिदम में यूज करो, यूक्लिड एल्गो। अब उसमें क्या है? बिगिन, जिस तरह लिखूंगे इसी तरह के लिखे हुए आएंगे। ब्रैकेट में while b not equal to 0, I'll explain the algo, do not worry. Do r equal to a mod b, b का वैल्यू, वन सेक, b का वैल्यू a में गया और r का वैल्यू b में गया। ओके, उसे क्या करना है? रिटर्न b, एंड ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ओवर हो गया। अब सपोज यहाँ पे क्या, ये जो एल्गोरिथम है इसमें a इज ग्रेटर देन b। अब सपोज ले लो दो, a इक्वल टू आपने ले लिए 17, 17, हाँ 17, और b इक्वल टू ले लिए a इक्वल टू 15, यू टेक 15, वन सेकंड, a इक्वल टू 25 ले लो, b इक्वल टू 15, आई एम टेकिंग लाइक दिस। ओके, अब क्या है? a इज ग्रेटर देन 15, ये भी ठीक है। अब while b नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 15, b नॉट इक्वल टू 0, तब डू r इक्वल टू a mod b। a mod b मतलब, a mod b मतलब 15 से यदि डिवाइड करो 25 को तो बचेगा क्या? 15 में 15, तो 10, तो 10 शुड कम इन r, तो 10 आ गया। और a का वैल्यू b में गया ना, b का वैल्यू a में, तो b का वैल्यू कितना? 15, तो मतलब a का वैल्यू कितना हो गया? इट इज 15, और r का वैल्यू, कितना है? 10, वो b में गया। अब न्यू वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू 10 है। वाइल b नॉट इक्वल टू 0, वाइल b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, 10 है, नॉट इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू a मॉड b। तो अब फिर होगा r इक्वल टू a मॉड b, 15 डिवाइड 10 कितना था? 5। इसके बाद a का वैल्यू कितना हो गया? 10, b का वैल्यू कितना हो गया? 5। उसके बाद फिर करेंगे b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे? r इक्वल टू a मॉड b, r इक्वल टू a मॉड b। तो 10 डिवाइडेड 5, रिमाइंडर कितना होगा? 5 टू 10, रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। क्या करेंगे? a का वैल्यू, a में क्या क्या 5 हो गया, a का वैल्यू 5 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। वाइल b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखते b इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, इट वोंट गो इन दिस लूप। ठीक, कहाँ जाएगा? सीधा यहाँ पे जाएगा, रिटर्न b, b का वैल्यू कितने है? रिटर्न b, ठीक है, तो रिटर्न b, b का वैल्यू कितने? 5 है, तो 5 विल बी रिटर्न। अंडरस्टूड? तो ऐसे इस तरह से एल्गोरिथम चलते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग्स। ओके, उसके बाद ये इस तरह से आप लोग एल्गोरिथम देखेंगे। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम, होप यू अंडरस्टूड। नाउ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम क्या क्या है? फर्स्ट इज सीक्वेंसिंग, सेकंड इज सिलेक्शन, number third is iteration,
Number fourth is procedure, and number fifth is recursion. अब सीक्वेंसिंग क्या है? सीक्वेंसिंग को क्या बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप। सिलेक्शन में आप कर सकते हो इफ एल्स डिसीजन, क्या होगा? इफ एल्स हो जाएगा, इफ एल्स कंडीशन यू कैन से। इटरेशन में क्या होगा? रिपीटेशन और लूप, रिपीटेशन, रिपीटेशन और लूप। प्रोसीजर में यू कैन से फंक्शन, and this one is a recursion is a recursive function, you can say a function that calls itself. Okay, तो ये सारी चीज, these are the building blocks. ठीक है, सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन, इटरेशन, प्रोसीजर, रिकर्सन। सीक्वेंसिंग पता है स्टेप बाय स्टेप, सिलेक्शन में क्या होगा? डिसीजन, इफ एल्स स्टेटमेंट, इटरेशन में क्या होगा? रिपीटेशन और लूप, या ना फॉर प्रोसीजर में क्या होगा? फंक्शन, एंड फिफ्थ इज रिकर्सन, ए फंक्शन दैट कॉल्स इट। ये सारी चीजें लेके पूरा एल्गोरिथम चलेगा, इसी से हम विल डू इट। ओके, अब now we are going to discuss about the generalized form of running time of algorithm. Generalized form of generalized form of the running time of an algorithm. ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। नंबर वन इज कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम, O ऑफ वन, इसको कांस्टेंट टाइम बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट टाइम, व्हाट इज दिस? इफ द रनिंग टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज, देन इट इज नोन एज कांस्टेंट रनिंग टाइम। इफ द रनिंग टाइम, if the running time does not depend, does not depend, does not depend on the input size, on the input size, bracket main, then it is known as, then it is known as constant running time. Okay, then it is known as constant running time. Now let me draw the graph. ये इनपुट साइज ब्रैकेट में n, और ये क्या है? t ऑफ n इक्वल टू 1। ठीक है, इनपुट साइज जितना इंक्रीज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, इट इज गोइंग, इट डजंट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज, इसका क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टाइम। नंबर टू, linear time, linear time, O of kn, O of kn, मतलब O of n, you can say this O of n. Okay, यहाँ पे क्या होता है? if the time complexity, linear time में क्या होता है? if the time complexity at most a constant factor, let me write it, if the time complexity, if the time complexity is at most a constant factor, is at most a constant factor, constant factor, yeah, constant factor times the size of input, उसको क्या बोलते हैं? then it is linear time, then it is linear time। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे O of 2 नहीं ले लो, तो n क्या है? n है द इनपुट साइज, तो क्या बोला यहाँ पे? इज एट मोस्ट कांस्टेंट फैक्टर और टाइम्स, टाइम्स द इनपुट साइज,
तो इस तरह का यदि है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए लीनियर टाइम। एग्जाम्पल ले लो, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। इनपुट साइज n और t ऑफ n इक्वल टू के एन। तो आप इस तरह का यदि ग्राफ है, इट्स गोइंग लाइक दिस, ओके, तो टी ऑफ एन इक्वल टू के एन, इस तरह का यदि ग्राफ है तो दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज ए लीनियर टाइम। एंड ये क्या होता है, ओनली वन लूप इज, ओनली वन लूप, लूप एक ही यूज होगी यहाँ पे लीनियर टाइम में, ओके। जैसे फॉर सर्चिंग ए वैल्यू, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लो, सर्चिंग ए वैल्यू, सर्चिंग अ वैल्यू ब्रैकेट, दैट इज लीनियर सर्च, यू कैन से लीनियर सर्च। नहीं तो आप लोग बोलोगे बाइनरी सर्च, उसमें क्या होगा, ब्रेक होंगे, अलग अलग मीन्स एक जैसे 10 एलिमेंट्स, उसको 5 एलिमेंट्स में किया जाएगा, फिर लेफ्ट के 5 एलिमेंट्स, राइट के 5 एलिमेंट्स को चेक किया जाएगा इन दैट वे, वो दैट इज बाइनरी सर्च, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे ये क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर सर्च, जहाँ पे एक एक एलिमेंट को चेक किया जा रहा है until it is found, until you reach the last element, you can say. Now we are going to logarithmic time. Number third is logarithmic time. Logarithmic logarithmic time. Okay, इसको क्या लिखेंगे, log of n, log of n। If the time complexity, इसमें क्या होगा, if the time complexity, if the time complexity of an algorithm, if the time complexity of an algorithm is proportional to the, is proportional to the logarithm of the input side, logarithm, logarithm of the input size, logarithm of the input size, then it is known as, then it is known as logarithmic time complexity, logarithmic time complexity, okay। एग्जाम्पल ले लो, टेक एन एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च एल्गो, एल्गो, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अब 10 एलिमेंट्स, इसको 5 एलिमेंट्स, फिर वी आर गोइंग टू चेक द लेफ्ट पार्ट, देन वी आर गोइंग टू चेक द राइट पार्ट, जैसे 10 एलिमेंट्स ले लो ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये पहले इधर वाला चेक होंगे, उसके बाद इधर वाला चेक होंगे, यहाँ पे एक एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे कितने, 5 एलिमेंट, इसको फिर ब्रेक किया जाएगा, कैसे, एक तरफ 2 और एक तरफ 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे एक 1 2 और इधर कितना 1 2 3, फिर क्या होगा, ये दोनों में चेक किया जाएगा, फिर इसको ब्रेक किया जाएगा, तो 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 और इधर 2, इस तरह की, तो छोटे छोटे हम ब्रेक कर रहे हैं, वी आर डिकम्पोजिंग द इनपुट साइज, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, वो लॉग का फॉर्म में आते हैं। और इस तरह के एल्गोरिथम कौन कौन सा है, क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, मर्ज शॉर्ट, इस तरह, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गो, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गो, यू कैन से डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गो, तो वो क्या है, वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर। लेट मी ड्रॉ द फिगर, एन इनपुट साइज, एन इनपुट साइज, ठीक है, ये है टी ऑफ एन इक्वल टू लॉग एन। अब ये जाएगा कैसे फिगर, इस तरह से जाएगा, तो ये क्या होगा, टी ऑफ एन इक्वल टू लॉग एन, ओके। नेक्स्ट आएगा क्वाड्रेटिक टाइम, लॉगरिथमिक समझ में आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम, ये क्या होता है, टी ऑफ एन
इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितना एन स्क्वायर, तो उसका बोलते क्वार्टर टाइम। इसमें क्या होता है, it occurs when the algorithm it occurs when the algorithm is having a pair of is having a pair of nested loops। जैसे क्या हो रहा है, फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन, फॉर जे इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू एन, तो इनपुट साइज एन, इधर भी इनपुट साइज एन, इस तरह का यदि कुछ है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक टाइम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लो, यू कैन टेक दिस बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारे एग्जांपल्स इसके। नाउ लेट मी ड्रॉ द फिगर or graph, you can say n is the input size of tn equal to o of n square। ये क्या होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। यदि वन है तो वन स्क्वायर टू हो गया, वन हो गया, टू हो गया तो कितना होगा, फोर हो जाएगा, थ्री होगा तो नाइन हो जाएगा। तो इस तरह के आप जो ग्राफ बनेंगे इसी तरह के बनेंगे। यू चेक इट, वन होगा तो इसका क्या होगा, वन स्क्वायर होगा, टू होगा तो फोर होगा, थ्री होगा तो नाइन होगा, फोर होगा तो सिक्सटीन होगा। तो इफ यू प्लॉट इट ना, यू विल गेट दिस ग्राफ। होप आप लोग क्लियर हो गया। अब क्यूबिक टाइम, इसमें क्या होगा, टू टू लूप्स यूज होंगे, यहाँ पे टू लूप्स आर यूज्ड, टू लूप्स आर यूज्ड, दो लूप यूज होगा। किस तरह के लूप, जैसे आप कुछ भी लूप बोलोगे, फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, इस तरह का यदि कुछ है तो फिर हम क्या करेंगे, ये हम क्वांटिटी टाइम यूज करेंगे। फोर्थ इज क्यूबिक टाइम, क्यूबिक टाइम टी ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन क्यूब। ओके, अब इसमें क्या है, एन क्यूब मतलब क्या होगा, वन का क्या होगा, वन क्यूब कितना होता है वन, टू का कितना होगा एट होगा, थ्री का कितना होगा टू का एट, थ्री का 27, फोर का 64, इस तरह का होगा। मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ इस तरह का होगा, यू कैन से एन इस तरह का, टी ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन क्यूब। अंडरस्टूड, तो ये क्या है, दिस इज अ क्यूबिक टाइम। इसमें क्या होगा, थ्री नेस्टेड लूप्स, थ्री नेस्टेड लूप्स, वही सेम, क्या, फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, और फिर के इक्वल टू वन के लेस देन इक्वल टू एन के प्लस प्लस, इस तरह कुछ कंडीशन है तो फिर क्या करेंगे, ओ ऑफ एन क्यूब यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल टाइम, फिफ्थ इज पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम मतलब क्या होगा, ओ ऑफ एन टू द पावर ऑफ के। पॉलिनोमियल टाइम कहाँ यूज होते हैं, अब इसमें क्या होता है, द दिस रनिंग टाइम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सर्च ओवर ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ ए साइज के इज परफॉर्म्ड। मैंने क्या है, एक साइज दे दिया, सपोज साइज एन दे दिया, उसमें क्या करेंगे, के एलिमेंट्स ले लिए और उस पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट के एलिमेंट्स ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट, फिर नेक्स्ट के एलिमेंट्स ले रहे हैं, उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह कोई सिचुएशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल टाइम बोलते हैं। वी कैन से दैट एज पॉलिनोमियल टाइम। ये इसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया इसके तरह, या भाई एन टू द पावर के, एन टू द पावर फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, द ग्राफ विल बी सेम। कैसे होगा, टी ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन टू द पावर ऑफ के, एन इज द इनपुट साइज। होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल टाइम।
एक्सपोनेंशियल टाइम। हाँ, हम पॉलिनोमियल टाइम को ये भी बोल सकते हैं, n टू द पावर ऑफ k है, 3 होने से तो क्यूब हो गया, 4 5 माने क्या होगा, 4 लूप होगा, 5 लूप होगा, वैसा इनपुट साइज की यदि हो तो दैट इज ऑल्सो, तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल टाइम हो जाएंगे। कीप इन माइंड, माने 4 लूप है, ठीक है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू n, l इक्वल टू 1, l लेस देन इक्वल टू n, ऐसे 4 लूप है, तो क्या होगा, दैट इज पॉलिनोमियल। 5 होगा तो दैट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये दिस इज द थिंग, कि फिर हम ये नहीं बोलेंगे क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, वी आर नॉट गोइंग टू से लाइक दैट, वी आर गोइंग टू से पॉलिनोमियल टाइम। Sixth is exponential time, O of k to the power of n. Okay, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सपोज यू आर गिवन ए ग्राफ ऑफ साइज n एंड यू वांट टू फाइंड आउट एन इंडिपेंडेंट of a maximum value instead of some constant k which is less than n। कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो which इंस्टेड ऑफ एनी k, ठीक है, एंड इट इज लेस देन n। लेस देन n तो होगा क्योंकि इनपुट साइज से लेस होगा, तो क्या होगा, उसको उसका हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइम निकालेंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल टाइम मतलब इसका फिगर कैसे होगा, लेट मी शो यू द फिगर। n है, p ऑफ n इक्वल टू o ऑफ k टू द पावर ऑफ n, इस तरह कुछ है, तो क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल टाइम होगा। अब ये क्या, ये जो पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दो टाइप बाउंड्स है, एक है एक्सपोनेंशियल टाइम o ऑफ 2n और एक होता है फैक्टोरियल टाइम o ऑफ n फैक्टोरियल। माने क्या है, फैक्टोरियल ये जो पॉलिनोमियल टाइम है ये टू टाइप्स का है। नंबर वन इज एक्सपोनेंशियल टाइम और एक है फैक्टोरियल टाइम। Okay, there are two things. Okay, now independent set problem that we are given a graph of size n, एक ग्राफ दे दिया size n and we want to find out an independent path of a maximum value, ठीक है, इंडिपेंडेंट पाथ मुझे निकालना है ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर आ गया, विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है, तो व्हिच इज लेस देन n, इनपुट साइज से कम होगा, तो फिर इसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइम यूज करेंगे। एक होता है फैक्टोरियल टाइम, सिक्स्थ इज सेवेंथ इज फैक्टोरियल टाइम, फैक्टोरियल टाइम t ऑफ n इक्वल टू o ऑफ n फैक्टोरियल, इस तरह कुछ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैचिंग एल्गोरिदम्स, स्ट्रिंग, यू कैन से स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम या कोई भी एक मैचिंग, तो इसमें क्या होगा, हम ये वाला यूज करेंगे पॉलिनोमियल टाइम, ये फैक्टोरियल टाइम। जैसे बाइपार्टाइट मैचिंग एल्गोरिदम, या देयर आर सपोज देयर आर n number of boys and n number of girls, to find perfect matching between n number of boys and n number of girls, the first boy will be compared to with n number of girls, the second boy will be left with n minus 1 choices among pairs, yeah, there will be n minus 2 options for matching for the third boy and so forth। इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल टाइम यूज करेंगे। मतलब क्या हो गया, n boys n girls, लेट मी राइट इट। ओके, तो फर्स्ट बॉय जो है, फर्स्ट बॉय पहला बॉय जो खड़ा है, उसके साथ चॉइस कितना होगा, चॉइस कितना होगा, चॉइस एन होगा, एन में कोई भी एक ले सकता है। जब एक ले लिया, तो सेकंड बॉय के लिए, सेकंड बॉय के लिए चॉइस कितना होगा, क्योंकि एक तो बाहर चला गया लड़की, तो एन माइनस वन। तो थर्ड बॉय के लिए क्या होगा, चॉइस कितना होगा, चॉइस एन माइनस टू। तो क्या हो रहा है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, डॉट 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 ऐसे करके चल रहे, ठीक है, कब तक चल रहे, वन तक, डॉट 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 वन। तो क्या हो गया, विच इज इक्वल टू इन फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, ये इस तरह सिचुएशन जब होंगे मैचिंग वगैरह करने का, तो फिर वहां पर हम यूज करेंगे फैक्टोरियल टाइम। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके, एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होगा, we'll be discussing few things, let me bring out that thing, one sec।
हम्म इसमें क्या होता है, एक होता है वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, इसको बिग ओ नोटेशन करते हैं। एक होता है बेस्ट, होता है ओमेगा, और एक होता है एवरेज केस, वो थीटा बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, कोई भी मीन्स एक्चुअली व्हाट वी शुड डू, जैसे मीन्स सपोज, सपोज एक अपनी सिस्टर है, या उसकी मैरिज कराना कोई लड़के से, फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल। ओके, तो क्या होता है, व्हाट वी एक्चुअली सी, लेकिन दैट इज रॉन्ग। हम क्या करते हैं, लड़के के मीन्स वी सी द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ ए पर्सन, या वो ड्रिंक नहीं करता, वो अर्न करता है, ही हैज गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, और उसके बाद उसकी सोशली वेरी एक्टिव, सोशली बहुत लोगों से उसकी दोस्ती है, एंड ऑल दिस थिंग्स ये देखते हैं, एंड वी बिकम हैप्पी दैट द बॉय इज गुड, द पर्सन इज गुड, एंड ये हम क्या करते हैं, हम जो ये रिलेशनशिप है, रिश्ता जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज रॉन्ग। फिर बाद में हम लोग देखते हैं जो लड़के में बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, जैसे वो लड़के पे शक करते हैं, ही डजंट बिलीव इन द गर्ल विथ whom he is getting married, always doubts the girl, तो ऐसे क्या होगा, रिलेशनशिप ब्रेक्स। ओके, तो ये एक नेगेटिव चीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज देख के तो हम शादी कर दिए, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें इट पॉप्स आउट, और उसके बाद क्या होता है, इट एंड्स अप इन डिवोर्स। तो हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, वेन एवर वी गो फॉर दैट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी बुरी चीज देखना चाहिए। जैसे वो बहुत शकी है, ही डाउट्स एवरीबॉडी, ठीक है, ही डज नॉट बिलीव इन एनीबॉडी, ठीक है, ही इज ऑलवेज इन डाउट। तो इस तरह के कोई लोग हैं, तो फिर क्या करेंगे, उनसे हम शादी नहीं कराएंगे, क्यों, क्या करेंगे, एट एट द एंड ही विल आल्सो डाउट माय सिस्टर, ठीक है, और योर डॉटर, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उस बंदे से हम शादी नहीं करेंगे। तो इन द सेम वे, जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में हम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेस्ट केस और एवरेज केस, वी आर इन द इंटरेस्टेड इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट सिनेरियो में हमारे एल्गोरिदम कैसे बिहेव करेगा, दैट वी हैव टू लुक इनटू। ओके, वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि एल्गोरिदम जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम या एल्गो जब वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, वर्स्ट सिचुएशन में वो क्या अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे, वो सॉफ्टवेयर, वो एल्गो, या नहीं कर पाएंगे, तो या हाउ इट विल बिहेव। तो वो सारी चीजें यदि हम कैलकुलेट कर ले, एंड वी एक्ट ऑन दैट एल्गोरिदम, और उसको ठीक करने की कोशिश करें, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। तो क्या होगा, आप लेट मी टॉक अबाउट द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, बिग ओ नोटेशन। ओके, बिग ओ बोलते हैं, स्मॉल ओ भी होते हैं, बिग ओ, स्मॉल ओ इज ऑल्सो देयर, इसके बाद बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, बिग थीटा, स्मॉल थीटा, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट द बिग वन, देन विल लेटर ऑन डिस्कस अबाउट द स्मॉल वंस। वर्स्ट केस में क्या होता है, बिग ओ नोटेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक ए ग्राफ, इनपुट साइज है, ठीक है। मैंने जब व्हेन वी मेड द एल्गोरिदम, तो वी टोल्ड दैट इट विल बिहेव लाइक दिस। ओके, ओके, इट विल बिहेव लाइक दिस, इट विल बिहेव लाइक दिस। ओके, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एल्गोरिदम के एक्चुअली रन रन कर रहे हैं, तो हाउ इट इज बिहेविंग, इट इज बिहेविंग लाइक दिस। ओके, इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। ओके, और ठीक है, सी इंटू जी ऑफ एन, और ये एफ ऑफ एन है। ओके, सपोज इस तरह कोई सिचुएशन है, मतलब मैंने बोला जो इट विल बिहेव लाइक दिस, हमारा टाइम टाइम कम लगेगा, वी टोल्ड। लेकिन एट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, उसके उसके बिहेवियर ही अलग हो गए। वो क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, कोई भी काम करने के लिए इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। व्हेन इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो फिर क्या होगा, वी कैन से दैट इज द इट इज द वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए, इस तरह लिखो। तो क्या होगा, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। लेस देन इक्वल टू तो कहीं तो है, लेस देन इक्वल टू, उसके बाद क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहे हैं, उसके बाद उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये है वर्स्ट केस। एग्जाम्पल ले लो, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, ऐसे कुछ है, दिस इज द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, दिस इज ऑन इज एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन इक्वल टू दिस,
लेकिन क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है टाइम, मतलब क्या हो रहा है, एफ ऑफ एन, तो वी कैन से एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, दिस इज द रियल इक्वेशन, लेस देन इक्वल टू, अब ये कुछ बढ़ जा रहा है, मतलब सपोज सोच लो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, वी कैन राइट लाइक दिस। उसके बाद n का वैल्यू यदि 1 पुट करो, वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि इफ यू पुट, सो वी विल सी दैट दिस वन इज लेस देन दिस वन, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर यू कैन से, हाईएस्ट पावर कितना है, एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर यू कैन से। अब n का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिचुएशन हो रहा है ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज बिहेविंग एबनॉर्मली, ये क्या हो रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्स, टाइम इट इज टेकिंग मोर टाइम then it is being said, we are saying something on the document, and when the algorithm is actually behaving, it is behaving in some other way, ठीक है, it is taking more time, तो उसको क्या बोलते हैं, worst case, ओके। जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 तो लिख दिए, लेस देन इक्वल टू, इसी फंक्शन, ये जो फंक्शन है यही वर्स्ट केस में बिहेव कर रहा है, तो कैसे करेंगे, लेस देन इक्वल टू करके हम सीधे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं एन स्क्वायर के साथ प्लस 2n प्लस 3 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो विल सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर लेस देन द राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर यू कैन से, ओके। आप बेस्ट केस ले लो, ओमेगा, आप बेस्ट केस में क्या होगा, I said this is the input size and my algorithm will behave like this. लेकिन क्या हो रहा है, at some point of time it will behave like this, ये f of n है, ये f of n, ये c into g of n, you can say g of n, ऐसे कुछ है, मतलब क्या है, f of n, मतलब क्या होगा, you can write c into g of n less than equal to f of n, we can write like this, ठीक है। आप देखते हैं, मतलब क्या होगा, मैंने बोला जो इनपुट साइज n में क्या होगा, द माई एल्गोरिथम विल बिहेव लाइक दिस इज माई एक्चुअल थिंग, लेकिन क्या हो रहा है, एट सम पॉइंट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोले, इट इज बिहेविंग सुपर्ब, वो मेरा एल्गोरिथम, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट मच, और वो क्या रहा, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो ये क्या है, तो दिस यू कैन से बेस्ट केस, एग्जाम्पल ले लो, एफ ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, टेक एन इक्वेशन, टेक ए इक्वेशन f of n equal to n square plus 2n plus 3, we are taking like this, तो क्या हो गया, c into g of n, ओके। अब क्या क्या बोल सकते हैं, कैन यू से n square plus 2n माइनस n कर दो यहाँ पे प्लस 3 लेस देन इक्वल टू n square plus 2n प्लस 3, अब ये माइनस n क्यों किया, आप लोग पूछोगे, मुझे इसको लेस करना है, इस इक्वेशन से ही लेस करना, तो मैंने यहाँ पे लेस करूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये नॉट गोइंग टू, अब मैं ऐसे नहीं लेंगे, 2n माइनस n कर देता हूँ, तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, अब क्या होगा, वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब देख लो, तो o ऑफ ओ नहीं, ओमेगा ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, अब देखो n इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 1 plus 2 3 plus 3 is 6, so you are getting it just like this, okay। अब हम बात करेंगे एवरेज केस, थीटा। अब इसमें क्या होता है, एक दो चीजें याद रखो, जब हमारा जब वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पे क्या है, ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर है, यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर, जब सेम है देन ओनली वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्स्ट केस, वर्स्ट केस में क्या होता है, लेट मी टेक द ग्राफ, दिस वन इज एफ ऑफ एन, this one is c into g1 of n and c into g2 of n, इस तरह कुछ है, तो उस टाइम क्या करेंगे, वर्स्ट केस यूज करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, c into g1 of n, आप c into g2 of n लेस देन इक्वल टू f of n लेस देन इक्वल टू c into g1 of n, ओके। तो इस तरह का जब सिचुएशन हो तो फिर क्या बोलते हैं, इसको एवरेज केस बोलते हैं। अब इसको g1 ऑफ n, इसको आप इसको भी ले सकते हो g1 ऑफ n, इसको g2 ऑफ n ले लो, इसको g1 ऑफ n, तो आप व्हाट यू कैन राइट, c into g2 ऑफ n, सबसे स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर इज दिस वन, n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, वी कैन राइट n स्क्वायर
plus n plus 3 less than equal to 2 n square plus 2n plus 3 less than equal to क्या बोल सकते हैं 2n square plus 2n plus 3 less than equal to 2n square plus 2n plus 3। तो इस तरह का जब सिचुएशन तो क्या होगा थीटा ऑफ n स्क्वायर होगा और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या पुट इट ओवर हियर तो क्या हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 5 हो गया ये वैल्यू 5 हो गया इधर 5 हो गया इधर कितने हो रहे हैं देखो n इक्वल टू 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 इसमें 6 हो गया ठीक है इधर देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 यहाँ पे 7 हो गया तो 5 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 6 भी है और 6 इज लेस देन 7 तो ट्रू है तो फिर क्या होगा थीटा ऑफ n स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह का यदि आप लोगों को कोई इक्वेशन दे देगा तो इफ एनी इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस तो फिर क्या करेगा इस तरह से जैसे मैंने ये स्टेप्स यूज किए इन दैट वे यू हैव टू टेक द स्टेप्स एंड डू द क्वेश्चंस। ओके होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे वी आर गोइंग टू सॉल्व। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम प्रॉब्लम्स। Number 1, this is a function, a is a function, I equal to 1, comma, s equal to 1, while s less than equal to n, I plus plus, s equal to s plus I, then printf, मृदुल जस्ट वन ठीक है इज डन। इस तरह आप ये मत चेक करो जो यहाँ पे n को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया ये सब बातें नहीं कर रहे हम देखें व्हाट विल सी इज ए प्रॉब्लम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम निकालेंगे वो हम देखेंगे। ये नहीं ये हम चेक करेंगे जो n यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या होगा एरर क्रिएट होगा। नॉट टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फॉरगेट अबाउट दैट। मैंने क्या बोला इट इज फ्री ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये इस फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है और उसमें मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 1 ठीक है आई इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 1 ओके। तो एस लेस देन इक्वल टू एन एस इक्वल टू सपोज ले लो 15 ले लो एन इक्वल टू 15 एन का वैल्यू कितना है 15 तो 1 1 लेस देन इक्वल टू 15 हाँ तो 1 प्लस प्लस क्या हो गया 2 और एस इक्वल टू एस प्लस आई एस इक्वल टू एस प्लस आई तो क्या हो गया इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। इसका वैल्यू यदि 1 है पहले इसका वैल्यू 1 तो आई का वैल्यू कितने है आई का वैल्यू भी 1 है सी आई का वैल्यू 1 फिर आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया तो आई का वैल्यू क्या हो गया आई प्लस प्लस आई का वैल्यू पहले 1 रहेगा उसके बाद प्लस प्लस ये क्या है इसको वो एक होता पोस्ट एक होता प्री ओके ये क्या था प्री यू कैन से ठीक है। तो पहले 1 होगा उसके बाद आई का वैल्यू कितना होगा 2 अब आई का वैल्यू क्या हो गया 2 अब क्या होगा आई का वैल्यू 2 होके यहाँ पे सेव रहेगा ऑटोमेटिकली। अब एस का वैल्यू कितना हो गया एस इक्वल टू एस प्लस आई एस इक्वल टू एस प्लस आई मतलब एस का वैल्यू कितने हैं अब यहाँ एस का वैल्यू 1 था और आई का वैल्यू कितना हो गया 2 तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और आई का वैल्यू कितना हो गया आई का वैल्यू अब 2 हो गया उसके बाद 2 ये 3 हो जाएगा तो 3 प्लस 3 इज 6 इसके बाद ये 3 हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ये 10 हो जाएगा 3 प्लस प्लस इज 10 4 4 प्लस 6 इज 10। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करें इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 है तो ये लिख दो आई का वैल्यू 1 है ये लिख दो ओके। उसके बाद आई प्लस प्लस प्री मतलब क्या होगा पहले आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा उसके बाद वो ऐड होगा ओके। तो प्री यू कैन से इसको बोलो पोस्ट इंक्रीमेंट यू कैन से पोस्ट इंक्रीमेंट नॉट प्री दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू 1 हो गया उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा ऑटोमेटिकली आई का वैल्यू 2 हो गया। अब इस इक्वल टू एस प्लस आई 1 प्लस 2 इज 3 ठीक है। अब आई का वैल्यू क्या है आई का वैल्यू पहले 2 है 2 होने के बाद क्या होगा आई का वैल्यू 3 हो जाएगा 3 अब 3 प्लस इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू 3 है 3 प्लस 3 कितना होता है 6 देखो 6 उसके बाद आई का वैल्यू 3 रहा तो 3 के बाद क्या होगा 4 अब 4 प्लस इस वैल्यू के साथ ऐड कर दो 4 प्लस 6 इज 10 और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब इन दैट इट विल गो तो मतलब क्या होगा फॉर द लूप टू स्टॉप या लूप टू एग्जिट क्या करना पड़ेगा
फॉर द लूप टू एग्जिस्ट एट के टाइम्स, सपोज डॉट 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 ऐसे करके चल रहा है के टाइम्स, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा ये कंडीशन, तो वो चलते रहेंगे। फॉर द लूप टू स्टॉप क्या करना पड़ेगा, ये के टाइम्स चलेगा, के टाइम्स। अब के टाइम्स जैसे रहेगा तो मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 मैंने क्या हो गया, के इंटू के प्लस वन बाई टू, यू कैन राइट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो के इंटू के प्लस वन बाई टू शुड बी ग्रेटर देन एन। यदि एन से ज्यादा है, इस एन से ज्यादा है, ठीक है, एन से लेस होगा तो चलेगा, और एन से ज्यादा है तो क्या होगा, इट विल स्टॉप। ठीक है, यदि ज्यादा है तो फिर क्या होगा, लूप विल स्टॉप या टर्मिनेट, यू कैन से। तो के इंटू के प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन एन, और के स्क्वायर प्लस के बाई टू ग्रेटर देन एन, और के स्क्वायर बाई टू प्लस के बाई टू ग्रेटर देन एन। अब हाईएस्ट पावर किसमें, के स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये इसको यू इग्नोर दिस थिंग, और अपॉन टू या मल्टीप्लाई बाई टू एक के स्क्वायर का रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, इग्नोर कर देंगे। के स्क्वायर ग्रेटर देन, यू कैन से, अब के स्क्वायर ग्रेटर देन एन, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, तो के क्या हो गया, के ग्रेटर देन रूट एन, यू कैन से। तो ओ ऑफ क्या हो गया, रूट एन, यू कैन से, ओ ऑफ रूट एन। होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये बात। तो के इक्वल टू ओ ऑफ रूट एन, यू कैन से। तो दिस इज आंसर। तो होप आप लोग को समझ में आ गया। पहले क्या क्या आई पूछेंगे, पहले वो वैल्यू शो करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऐड होगा आई प्लस प्लस टू, तो टू प्लस वन इज थ्री, थ्री हो गया, आई का वैल्यू फिर टू हो जाएगा, इन दैट इट विल गो। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन, एन से जैसे ग्रेटर होगा क्या होगा, इट वुड स्टॉप। स्टॉप हो जाएगा तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, के इंटू के प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन एन, और उसके बाद यू इफ यू डू इट यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू। अंडरस्टूड, दिस इज द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a function I equal to 1 for I equal to 1, I square less than equal to n, I plus plus, printf ऋषि। ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन दिया, मतलब आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, रूट एन होगा। सिंपल, यहाँ से रूट एन होगा, आई इक्वल टू रूट एन तक चलेगा, उसका मतलब क्या हो गया, ओ ऑफ रूट एन। सिंपल, कुछ क्वेश्चन ऐसे देख के हमें करना है। it will be printed root n times. Now next question we are going to take, third question, a function int I j k n is like this, for I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, for j equal to 1, j less than equal to I, j plus plus, for k equal to 1, k less than equal to 100, k plus plus, k plus plus, printf आयुषी। आयुषी, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस टेक इट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज द थिंग। तो पहले क्या हो गया, आई इक्वल टू वन, कैन यू सी आई इक्वल टू वन हो गया, तो आई इक्वल टू वन ले लो। ओके, और क्या हो गया, जे इक्वल टू जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू वाई, जे लेस देन इक्वल टू मतलब ये भी वन टाइम चलेगा, तो जे इक्वल टू वन। ओके, अब के इक्वल टू वन, के लेस देन इक्वल, ये कितने टाइम चलेगा, के 100 टाइम्स तक, तो के इक्वल टू 100 टाइम तक चलेगा। ओके, अब आई इक्वल टू टू ले लो, आई प्लस प्लस इज आई इक्वल टू टू, आई प्लस प्लस इज आई इक्वल टू टू, और जे इक्वल टू टू, तो जे इक्वल टू टू जब होगा तो क्या होगा, जे इक्वल टू टू होगा, तो एक बार चलेगा वन के लिए चलेगा, तो के 100 टाइम्स चलेगा, उसके बाद जे प्लस प्लस टू, टू लेस देन इक्वल टू, हाँ फिर 100 टाइम्स चलेगा, मतलब क्या होगा, के कितने टाइम्स चलेगा,
2 इंटू 100 टाइम चलेगा, ठीक है। वैसे आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3 होगा तो के इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 100 टाइम चलेगा, डॉट 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 एन टाइम्स तक चलेगा। आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू एन, तो के इक्वल टू एन इंटू 100, 100 टाइम्स चलेगा। मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस डॉट 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 प्लस n into 100. We can write like this, which is equal to 100 यदि कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इट विल गो लाइक दिस। अब 100 एक कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और n क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n बाई 2, हाइस्ट पावर क्या है n स्क्वायर, विच इज इक्वल टू o ऑफ n स्क्वायर, सिंपल, दिस इज द आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते, दिस इज आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन ना। ए फंक्शन int I j k n for I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, one second. I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, j equal to 1, for j equal to 1, j less than equal to I square, j plus plus, for k equal to 1, k equal to 1, k less than equal to n by 2, k less than equal to n by 2, k plus plus, printf देवव्रत, वे टेकिंग दिस, ठीक है। इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये कितने टाइम्स चलेंगे ये लूप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको कैसे निकालेंगे, पहले करेंगे आई इक्वल टू 1, और जे लेस देन इक्वल टू आई स्क्वायर बने 1 ही चलेगा, तो जे भी 1 टाइम चलेगा, तो के कितने टाइम चलेगा, के इक्वल टू एन बाई 2, के इक्वल टू एन बाई 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। के लेस देन इक्वल टू एन बाई टू चलेगा। उसके बाद आई इक्वल टू 2, तो जे कितने टाइम्स चलेंगे, जे इक्वल टू 4 टाइम्स चलेंगे, तो के इक्वल टू कितना होगा, जे यदि 4 टाइम्स चलेगा तो के भी कितना चलेगा, 4 इंटू एन बाई 2 टाइम्स चलेगा, 4 बार ही चलेगा एन बाई 2 टाइम्स। उसके बाद आई इक्वल टू 3, तो जे इक्वल टू कितना होगा, 9 हो जाएगा, आई स्क्वायर ना, तो जे लेस देन इक्वल टू आई स्क्वायर आई कितना है 3 है, तो 3 स्क्वायर कितना होगा 9, तो जे 9, तो के इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू एन बाई 2 डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा के इक्वल टू एन इंटू एन बाई 2, कौन से इस तरह कुछ होंगे सिचुएशन, अंडरस्टूड। के एन इंटू एन नहीं, एन स्क्वायर इंटू एन बाई 2, तो व्हाट यू कैन राइट, एन बाई 2 प्लस 4 इंटू एन बाई 2 प्लस 9 इंटू एन बाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर इंटू एन बाई 2, एन स्क्वायर इंटू एन बाई 2, विच इज इक्वल टू एन बाई 2 यदि कॉमन ले लो तो क्या होगा, एन बाई 2 तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 फार्मूला है, एन बाई 2 एपीजीपी में हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो एन इंटू एन कितना था, एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब इंटू एन कितना था एन 4, विच इज इक्वल टू ओ ऑफ एन 4, दिस इज द आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डू वन मोर, आई थिंक दिस इज द फिफ्थ वन। क्या है, ए फंक्शन और आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई इक्वल टू आई इंटू 2, प्रिंट एफ खुशबू,
तो टेकिंग लाइक दिस, ओके। तो आई इक्वल टू 1 है, तो आई इक्वल टू 1, तो आई इक्वल टू 1, तो आई इक्वल टू 1 ले लो यहाँ पे, आई इक्वल टू 1, तो प्रिंट कितना होगा, वन टाइम होगा, प्रिंट कितना होगा, वन टाइम होगा। आई इक्वल टू 2 ले लो, आई इक्वल टू आई इंटू टू, 1 इंटू टू इज आई इक्वल टू 2 हो गया, आई इक्वल टू 2, तो कितना टाइम प्रिंट होगा, 2 लेस देन एन, एन का वैल्यू सपोज ले लो 10, ठीक है। तो 2 लेस देन 10, हाँ, तो कितना टाइम प्रिंट होगा, आई इक्वल टू आई इंटू 10, 1 इंटू टू, तो 2, तो 2 लेस देन 10 कितना होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। आई 2 इंटू टू, 2 इंटू कितना 4 हो रहा, तो ये 4, ये इसको लिख सकते हो, 2 टू द पावर ऑफ 2, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, प्रिंटिंग खुशबू 2 टू द पावर 2 टाइम्स, उसके बाद n, डॉट 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 करके n होगा, तो 2 टू द पावर ऑफ k, तो यू कैन राइट दैट 2 टू द पावर ऑफ k, यदि इसको आप लूप से बाहर निकालो तो क्या होगा, 2 टू द पावर ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन n, यू कैन से, और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू n बोल सकते हो, तो 2 टू द पावर ऑफ k इक्वल टू n, तो और यू कैन राइट 2 टू द पावर ऑफ k इक्वल टू n, taking log on both sides, so k log 2 equal to log n, taking log on both sides, or k equal to log n by log 2 equal to log n base 2, तो क्या हो गया, o of log n base 2, तो इस तरह से हम लोग को करना है। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। नाउ ये तो आप लोगों को समझ में आ गया था हाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चंस, तो ऐसे करके आप लोगों को करना है। आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल बी इन आवर इन दिस एल्गोरिथम, किस तरह कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे, कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती, लेकिन कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक होगा सॉर्टिंग, नंबर 2 इज सर्चिंग, नंबर 3 इज ग्राफ प्रॉब्लम, जिसके हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने देंगे, नंबर 4 इज कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम, combinatorial problems, number 5 is geometric problems, number 6 is numerical problems। तो हम क्या करेंगे इन द कमिंग क्लास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और फिर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट रिकर्सिव टेक्निक्स टू सॉल्व द रिकर्सिव प्रॉब्लम्स, ओके, जैसे मास्टर्स थ्योरम है, उसके बाद सिलेक्शन, और भी बहुत सारा ट्री मेथड है, ओके, सब्सटीट्यूशन मेथड है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स, ओके। तो होप आप लोग को ये फर्स्ट लेक्चर क्लियर हो गए, ये लेक्चर को यू शुड गो थ्रू दिस लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रॉपर्ली, और if you have any doubts, comment on the comment section and we will look into it and we will be solving the problems, your doubts, okay, that's all, thank you, bye, take care।